पूछते हैं कि उपनयन संस्कार के समय में गुरु बल देखें या नहीं। गुरु बल देखना उचित है अथवा नहीं। कुछ व्यूअर हमको कमेंट कर रहे थे कि जरा उपनयन में गुरु बल के बारे में या उसके महत्व के बारे में बताएं। क्या उपनयन संस्कार के समय में गुरु बल देखना अति आवश्यक है? इसीलिए मैं आज आप लोगों को यह बताने की प्रयास कर रहा हूँ। पंचांग को जो आपके सामने रखा हूँ, यदि आप इस पंचांग को रखते हो या कोई अन्य पंचांग रखते हैं जो क्षेत्रीय पंचांग आप लोगों का हो, तो उसको देख करके, उसको समझ करके आप समझ जाएंगे कि हमें गुरु बल देखना कितना उचित है, कितना अनुचित है, या उससे क्या हमें प्राप्ति होगी, क्या उसके महत्व हैं। तो हम लोग पहले चलते हैं एक नज़र उपनयन संस्कार के मुहूर्त कौन कौन से अच्छे होते हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे कि उसको देखने के तरीके क्या हैं, क्यों देखना चाहिए, क्या क्या देखना चाहिए, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो हम लोग अपने विषय पर चलते हैं, उपनयन संस्कार के मुहूर्त। तो पहले हम लोग देखते हैं उपनयन संस्कार के मुहूर्त के बारे में। उपनयन संस्कार कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन से मुहूर्त हमारे लिए अच्छे होते हैं। यहाँ देखिए उपनयन संस्कार लिखा हुआ है, गर्भ से या जन्म से ब्राह्मण पुत्र का उपनयन 8वें वर्ष में कर देनी चाहिए। क्षत्रिय वर्ण के व्यक्ति को अपने पुत्र का जो उपनयन संस्कार करने जा रहे हैं तो उसे 11वें वर्ष में करनी चाहिए। वैश्य का उपनयन संस्कार 12वें वर्ष में कर देना चाहिए। अब आगे देखते हैं मास कौन शुभ है। उपनयन संस्कार के लिए माघ से ज्येष्ठ तक यानी 5 महीने, माघ, फागुन, चैत, बैसाख और जेठ, ये 5 महीने उत्तम बताए गए हैं। तिथि जो है वह द्वितीया, तृतीया, पंचमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी तथा कृष्ण पक्ष की पंचमी तक। वार जो है सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और रविवार। अब चलते हैं नक्षत्र की ओर। नक्षत्र जो है माघा, भरणी, ज्येष्ठा, विशाखा और कृतिका को छोड़कर अन्य 22 नक्षत्रों में उपनयन कर सकते हैं। नोट यहाँ पर थोड़ा सा दिया हुआ है, आप ध्यान से देखें। कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि से आगे की तिथियों पर प्रदोष के दिन, अग्न्या ध्यान के दिन, शनिवार के दिन रात्रि में, अपराह्न में, प्रातःकाल, मेघ गर्जना होने पर, गलग्रह इत्यादि तिथियों में उपनयन संस्कार हमें नहीं करना चाहिए। एक नज़र हम लोग अभी मुहूर्त के बारे में चर्चा किए। अब उसके बाद हम लोग विशेष रूप से चलते हैं कि उपनयन संस्कार में गुरुबल की स्थिति क्या होनी चाहिए। उसके बारे में हम लोग देखिए एक कुंडली के माध्यम से, एक जन्मांक चक्र के माध्यम से हम लोग अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं कि वास्तविक में इसको कैसे देखा जाए। पहले तो हम लोग को समझना है कि उपनयन संस्कार में गुरु बल की प्रधानता क्या है। जातक की जन्म राशि से, यह ध्यान दें, जातक की जन्म राशि से उस नियत समय जिस दिन आप लोग उपनयन संस्कार करने का नियत तिथि फिक्स किए हैं, उस दिन गुरु जिस राशि पर हो, अर्थात फिर से समझें, जातक की जन्म राशि से उस नियत समय गुरु जिस राशि पर हो उस राशि तक गिनती करनी चाहिए। जन्म राशि से 2, 5, 7, 9, 11वां यदि है तो उत्तम है, और 3, 1, 10वां हो तो गुरु मध्यम है, 4, 8, 12वां गुरु हो तो निंदित है, इसे वर्जित बताया गया है। ध्यान रखें, उपनयन का समय यदि बीत चुका हो तो 2 बार गुरु की पूजा करनी चाहिए, तब उपनयन संस्कार करनी चाहिए। इस पर हम लोग को ध्यान देना चाहिए। अब ध्यान दें, चैत महीने में सूर्य मीन राशि में यदि हो तो वह अनिष्ट गुरु का दोष नहीं लगता। यानी चैत के महीने में सूर्य यदि मीन राशि पर चल रहे हों तो अनिष्ट का दोष नहीं लगता है। आगे देखते हैं,
ऊंच का गुरु कर्क राशि में हो, अर्थात आप जानते हैं कि गुरु कर्क राशि में यदि हैं तो ऊंच के कहे गए हैं। तो यदि कर्क राशि में गुरु हैं तो वो भी दोष नहीं लगता है। गुरु यदि स्वक्षेत्री में अपने घर में हो या मित्र की राशि, जिनकी मित्र राशि यानी धनु और मीन में हो तो भी नहीं लगता है। ऐसा हमें समझना चाहिए। अब आगे देखते हैं कि धनु या मीन राशि के नवांश, धनु और मीन राशि के नवांश में गुरु होने पर यह दोष नहीं लगता है। वर्गोत्तम यानी जो आप ये मान लीजिए लग्न कुंडली है, इसको आप नवांश चार्ट जब बनाएंगे तो उसमें जो ग्रह जहाँ बैठे हैं जन्मांक चक्र में, और वही यदि नवांश में भी उसी जगह पर बैठे हुए हैं तो उसी को वर्गोत्तम कहा जाता है। जिस राशि में गुरु हो यानी वर्गोत्तम राशि में गुरु हो तो उसी राशि के नवांश में अर्थात मेष राशि में होने पर, मेष राशि के नवांश में, वृष राशि के नवांश में, वृष राशि के होने पर यानी गुरु के होने पर 4, 8 और 12, 4, 8 और 12 का जो गुरु का दोष बताया जाता है कि 4, 8, 12 जो है शुभ नहीं है, तो उसमें भी यदि हो लेकिन वर्गोत्तम हो तो उसमें दोष नहीं लगता है। पिता पुत्र दोनों का चंद्रबल होना चाहिए, इसको ध्यान देना होगा। 1, 3, 10 गुरु होने पर यानी एक समझ रहे हैं इसको समझिए, 3 और 10 में गुरु होने पर स्वर्ण प्रतिमा यानी सोने की जो प्रतिमा विष्णु भगवान की होती है उसकी पूजा करनी चाहिए, या गुरु की जो मूर्ति हो स्वर्ण की उसे पूजा करनी चाहिए। 4, 8 और 12 इन भावों में यदि गुरु हो तो पूजा और शांति अवश्य करनी चाहिए, यानी चौथे, 8वें और 12वें भाव में यदि गुरु बैठे हुए हों, वर्गोत्तम नहीं हो, तो हमें गुरु की पूजा अवश्य करनी चाहिए। ऊंच व स्वक्षेत्री गुरु अनुकूल होते हैं। ऊंच और अपने घर में हो यानी ऊंच हो गए चौथे में और स्वक्षेत्री हो गए 9 और 12 यानी धनु और मीन राशि में, तो उनका दोष नहीं लगता है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। आज आप लोग इसको अच्छी तरह से समझें कि उपनयन संस्कार के समय गुरु बल को भी देख लेना चाहिए, उसे अच्छी तरह से थोड़ा समझ लेना चाहिए। उस कुंडली, जातक की कुंडली जो है उसका अध्ययन करने के उपरांत ही आप गुरु बल को देखते हुए, चंद्र बल को देखते हुए आप प्रधान रूप से गुरु बल को देखें और देख करके ही उपनयन संस्कार करें। यदि इससे आप लाभान्वित हुए हों तो आप लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। धन्यवाद।